हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। तो आज इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम मटेरियल्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपका जो भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको क्लास 6 साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो या इसका कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, तो इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और आपको ये सारी वीडियोस बहुत आसानी से हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. सबसे पहले we will learn what is material. Then we will understand different properties of material, जैसे कि appearance, hardness, transparency and solubility. और आखिरी में फ्रेंड्स हम बात करेंगे मैटर की। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से और समझते हैं what is material. Any substance that is used to create an object is referred to as material. तो फ्रेंड्स हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देखते हैं, छूते हैं या यूज करते हैं, वो सभी किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती हैं। तो मटेरियल क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसे हम यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं मटेरियल। जैसे कि पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। तो ये सभी मटेरियल हैं, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये सब मटेरियल हैं। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स और द अदर। तो सभी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मटेरियल से बनते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे और हम ये भी समझेंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज उसी पर्टिकुलर मटेरियल से क्यों बनती है। जैसे कि जो विंडोज हैं वो ग्लास से ही क्यों बनती हैं, वुड से क्यों नहीं बनती। तो आज का ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि मटेरियल्स को ग्रुप कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। Materials possess different properties which determine their use. तो फ्रेंड्स हर एक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज की वो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती हैं कि उस मटेरियल का क्या यूज होगा। Materials are grouped based on their similarities or differences in their properties. तो जो ये मटेरियल्स होते हैं इनको इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही ग्रुप करा जाता है। सिमिलैरिटीज क्या है उन प्रॉपर्टीज की, उसके बेसिस पर, या जो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उन डिफरेंसेस के बेसिस पर उनको ग्रुप करा जाता है। So the method of arranging materials into groups is known as classification. तो साइंस में इस मेथड को, जिसमें हम मटेरियल्स को अरेंज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उस मेथड को कहते हैं क्लासिफिकेशन। So now let's understand properties of materials. तो मटेरियल्स की पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है अपीयरेंस, यानी कि मटेरियल्स दिखते कैसे हैं। सो मटेरियल्स दैट हैव शाइनी अपीयरेंस आर कॉल्ड लस्ट्रस मटेरियल्स। तो वो मटेरियल्स जिनकी अपीयरेंस शाइनी होती है, यानी कि वो चमकदार होते हैं देखने में, उन्हें कहते हैं लस्ट्रस मटेरियल्स। जैसे कि गोल्ड जो है, सोना देखते हैं ना आप, जो सोने की ज्वेलरी वगैरह होती है, जो एक्चुअल सोना होता है वो भी बहुत शाइनी होता है। इसी तरह से सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब लस्ट्रस मटेरियल्स हैं, इनकी अपीयरेंस शाइनी होती है। एंड मटेरियल्स दैट डू नॉट हैव शाइनी सरफेस आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स जिनकी शाइनी सरफेस, शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, उन्हें कहते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। जैसे कि पेपर, वुड, रबर, जूट एक्सेट्रा। तो
तो ये सब फ्रेंड्स ये ऐसे मटेरियल्स हैं, आपने देखा होगा कि ये चमकते नहीं हैं, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी नहीं होती। तो ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। Next property is hardness. Materials that are difficult to compress or scratch are called hard materials. अब वो मटेरियल्स जिनको कंप्रेस करना मुश्किल हो या वो मटेरियल्स जिनको स्क्रैच करना मुश्किल होता है, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स। जैसे कि आयरन, कॉपर, डायमंड, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको कंप्रेस करना या उनके ऊपर स्क्रैच करना मुश्किल होता है, इसलिए ये सब हार्ड मटेरियल्स हैं। Now materials that are easy to compress or scratch are called soft materials. अब वो मटेरियल्स जिनको कंप्रेस करना आसान होता है या ऐसे मटेरियल्स जिनको स्क्रैच करना आसान होता है, उन्हें कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। जैसे कि रबर, कॉटन, ये ऐसे मटेरियल्स हैं विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, इनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए ये सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। और ये मटेरियल जैसे कि वुड है, एल्यूमिनियम है, नेल्स, कैंडल्स, चॉक, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम स्क्रैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेटल की, तो ये भी सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो वो मटेरियल्स जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफिन शीट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था वही उसका जवाब हमें यही मिलेगा कि भाई जो विंडो होती है वो ग्लास से क्यों बनी होती है, वुड से क्यों नहीं बनी होती? क्योंकि जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, और विंडो हम इसीलिए बनाते हैं जिससे कि हम विंडो के बाहर देख सकें। तो इसलिए जो विंडोज होती हैं वो ग्लास से बनती हैं। और वो मटेरियल्स जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते उन्हें हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। जैसे कि वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स, ये सभी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, तो ये कहलाते हैं ओपेक मटेरियल्स। Materials through which things can be seen but not clearly are known as translucent material. अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा तो जा सकता है बट क्लियरली नहीं देखा जा सकता, तो उन मटेरियल्स को कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर, ऑयल्ड पेपर, ये सब ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर्स के क्लिनिक में देखा होगा कि फ्रॉस्टेड ग्लास का यूज होता है, जो डॉक्टर का एरिया होता है और जो पेशेंट का वेटिंग एरिया होता है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए उसके बीच में फ्रॉस्टेड ग्लास लगा दिया जाता है। ये एक तो यही रीजन होता है कि भाई डॉक्टर जिस पेशेंट को देख रहा है, एग्जामिन कर रहा है, उसको प्रिवेसी मिले, और दूसरा बाहर जो पेशेंट वेट कर रहे हैं उनको ये समझ में आ जाता है कि हाँ कोई अंदर है, डॉक्टर अंदर प्रेजेंट है। उनको क्लियरली कुछ नहीं नजर आता क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट होता है, बट उनको ये समझ में आ जाता है, दिखाई दे जाता है कि भाई अंदर डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है। इसी तरह से बटर पेपर का भी मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक की है, ये अभी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, राइट। अब ये एक बटर पेपर है, और इस बटर पेपर के पीछे अगर मैं इस की को ले जाऊं तो अब ये की कुछ इस तरह नजर आएगी। ये तो हमें दिख रही है कि इसके पीछे की है, बट वो क्लियरली नहीं दिख रही। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। मटेरियल्स की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। Salt and sugar completely dissolve in water, therefore we can say that these materials are soluble in water. अब फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो नमक और चीनी होते हैं वो पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। चीनी का बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जब हम शिकंजी बनाते हैं तो हम उसमें चीनी घोलते हैं तो वो बहुत आसानी से घुल जाती है।
तो इनको हम कहेंगे सॉल्युबल। इन मटेरियल्स को, जैसे कि सॉल्ट और शुगर हो गए, इनको हम कहेंगे कि ये मटेरियल सॉल्युबल हैं इन वाटर। इसी तरह से फ्रेंड्स कुछ गैसेस भी सॉल्युबल होती हैं पानी में, जैसे कि ऑक्सीजन गैस। वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे जो मरीन फ्लोरा एंड फौना है उनके सर्वाइवल के लिए। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मटेरियल्स आर लाइक मिल्क, विनेगर, हनी और ऑक्सीजन। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये सब मटेरियल्स ऐसे हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। Some materials do not mix with water and do not dissolve even after we stir them for a long time. These materials are insoluble in water. अब on the other hand, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते, चाहे हम उनको बहुत देर तक उनको घोलने की कोशिश करते रहें। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि सैंड, चॉक, वैक्स, सॉडस्ट। अगर आप मिट्टी लें, मिट्टी को पानी में घोलने की कोशिश करें तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप चॉक लें तो वो भी डिसॉल्व नहीं होता पानी में। तो ये सब हैं इनसॉल्युबल मटेरियल्स। और वैक्स यानी मोम, वो भी डिसॉल्व नहीं होगा पानी में। और सॉडस्ट, वो जो बुरादा होता है ना फ्रेंड्स, जो लकड़ी का बुरादा होता है, अगर आप उसको भी घोलने की कोशिश करेंगे पानी में, वो भी नहीं डिसॉल्व होगा। अब हमने मटेरियल्स की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास है यानी वेट है, तो वो चीज होती है मैटर। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज मैटर, सैंड एंड पेबल्स आर मैटर एंड सो इज द एयर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पानी, सैंड, पेबल्स, ये सभी मैटर हैं। क्यों? क्योंकि ये जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं और इनमें मास भी है। और इसी तरह से जो एयर है, हवा है, वो भी मैटर है, बिकॉज इट ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट ऑल्सो हैज मास। एंड फ्रेंड्स, जितने भी मटीरियल्स हैं, दे आर टाइप ऑफ मैटर ओनली। वो एक तरह के मैटर ही हैं। So we can say that all materials have two fundamental properties. तो हर मटेरियल की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो मास और एक वॉल्यूम। तो आइए इन दोनों प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। So what is mass? Mass is a measure of the quantity of matter. तो फ्रेंड्स, कितनी क्वांटिटी है मैटर की, वो होता है उसका मास। हम उसको जब मेजर करते हैं। So it is a fundamental property of matter and it is measured in kilogram and grams. और मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और ग्राम। So friends, क्या आप बता सकते हैं कि मास को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। It tells if the object is heavier or lighter than the other. और ये मास ही है जो हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट वो हल्का है या भारी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है फ्रेंड्स, तो उसका मास ज्यादा होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइटर है यानी हल्का है, तो यानी कि उसका मास कम है। Now what is volume? The space occupied by any material is called its volume. Friends, जब मटेरियल कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसको कहते हैं उसका वॉल्यूम। It is also the fundamental property of matter and it is measured in cubic meters or liters. और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर्स में या लीटर्स में। फ्रेंड्स, अगर मटेरियल सॉलिड है, जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है, तो उसको हम मेजर करते हैं, उसके वॉल्यूम को हम मेजर करेंगे क्यूबिक मीटर्स में। और अगर वो लिक्विड है तो उसकी वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं लीटर्स में। और इन दोनों में रिलेशनशिप भी होता है। क्या है वो रिलेशनशिप? ये 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। और इस रिलेशनशिप पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है दैट कि
3 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर्स होते हैं, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप लिखोगे कि भाई वी नो दैट 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, सो 3 क्यूबिक मीटर विल बी इक्वल टू 3 into 1000 लीटर्स विच इज 3000 लीटर्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हमने मैटर की समझ ली है, मास और वॉल्यूम। अब आइए एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। Who am I? Identify me on the basis of the given properties. तो फ्रेंड्स यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नीचे हमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं ये कौन से मटेरियल की हैं। जैसे कि पहला है आई हैव लस्टर। देखिए हमने लस्टर के बारे में मटेरियल की अपीयरेंस प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें लस्टर हो यानी वो लस्ट्रस मटेरियल हो तो वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर जैसे कि मैं लिख रही हूं मेटल्स। देन आई कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। अब ये हमने पढ़ा था जो मटेरियल्स की हार्डनेस प्रॉपर्टी में कि भाई वो मटेरियल्स जो इजिली कंप्रेस हो सकते हैं। तो यहां पर जैसे कि गैस है या कोई भी सॉफ्ट मटेरियल। देन आई एम हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर। ये हमने सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई ऐसा सब्सटेंस, आपने कोई ऐसा मटेरियल यहां बताना है जो हार्ड हो और जो वो पानी में डिसॉल्व हो सकता हो। सो शुगर या सॉल्ट या कोई भी और आप ऐसा मटेरियल लिख सकते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी। ऐसा कोई मटेरियल फ्रेंड्स जिसके आर पार हम आसानी से क्लियरली देख नहीं पाते। तो ये फ्रेंड्स हमने किस चीज में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था ऐसे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं। तो जैसे कि हमने फ्रॉस्टेड ग्लास पढ़ा था, बटर पेपर पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट इज आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी। यानी कि मेरे में मास और वॉल्यूम दोनों हैं बट मुझे कोई देख नहीं सकता। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने पढ़ा है मैटर में ऐसी कोई चीज जिसमें मास भी हो और वॉल्यूम भी हो, ऐसी होती है एयर। ओके, सो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर क्लास 6 क्यूरियोसिटी का मटेरियल्स अराउंड अस, जिसमें हमने मटेरियल्स और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर और मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज अब अच्छे से समझ आ गई हैं। Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.